हेलो, मैं हूं नीरज शुक्ला। आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मार्केट की चर्चा में मार्केट फिर एक बार पुनः नया डाउनफॉल 1.5% के करीब निफ्टी में और 1000 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी में गिरावट हुई। मार्केट ने आज अपना महत्वपूर्ण सपोर्ट जो उसका था 23,800 वो भी ब्रेक हो गया। ठीक है, बाजार में गिरावट चल ही रही है और गिर गई मार्केट। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा ना कि हमारी बाजार गिर क्यों रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में कभी भी वन वे रैली नहीं होगी। मार्केट जब भागेगी तो मार्केट गिरेगी भी। तो इसी गिरावट के साथ जैसे प्रॉफिट बुकिंग है, एफआईज की सेलिंग कंटिन्यू जारी है। आज 35 ट्रेडिंग सेशन से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत से बिक चुके हैं, भारत की कंपनियों से। तो ठीक है, वो भी बेच रहे हैं, डीआईज भी बेचना शुरू कर दिए हैं, चल ही रहा है। प्रॉफिट बुकिंग समझ लीजिए उन लोगों की हो ही रही है। मार्केट इस वजह से गिर रही है। एज ए मार्केट एक करेक्शन फेज है, ना कि इसको बियर मार्केट आप कहिए। एक करेक्शन फेज मार्केट है, जल्दी रिकवर होगी। बाकी आपको इसमें मार्केट का प्रश्न ये मत रखिए कि क्यों गिर रही, बल्कि आपका ये सोचने का तरीका होना चाहिए कि गिरती हुई बाजार में हम लोग करें क्या। तो देखिए, ये एक अच्छे मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट स्टॉक पिक करिए, बढ़िया पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, उनमें उनमें निवेश करिए, अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ वाले स्टॉक पकड़िए, इधर उधर के फालतू स्टॉक मत लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए किसी स्टॉक में आपका ज़्यादा नुकसान हो गया, 10%, 20%, 30% का फॉल उस स्टॉक में अगर मान लीजिए आ गया, तो आप करें क्या। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उनके जो अर्निंग सीजन आए हैं, क्या उनके नंबर अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं कि नहीं है। यदि वो सपोर्टिव हैं और गिरावट के बाद वो 2-3 या 4 दिन या एक हफ्ते कंसोलिडेशन जोन में आ जाएं, यानी कभी स्टॉक ऊपर भगे कभी नीचे भगे, तो उस पर आपको निगाह बना लेनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें जो है एक साइन आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे हमको अगर हम पैसा लगा दे, एवरेज कर लें, तो इतने के लेवल से ऊपर जाएगा तो हम बेच के निकल आएंगे। तो ये ट्रिक अपनाइए, यानी कि उसको छोड़िए नहीं, ऐसे उसमें पैसा डालिए और बिल्कुल केयरफुल होके कि हमको यहाँ पे लेना है और यहाँ पे निकल जाना है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि कितने पे हमने शेयर को खरीदा है, उतने ही पैसे का शेयर बाद में आप बेच लीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका जो रेशियो है वो आपके फेवर में आ जाएगा। बाकी आप बाद में भी जो मार्केट रिकवर होगी, भागेगी, तो उनमें भी ग्रोथ होगी, क्योंकि अर्निंग से इंजन बढ़िया है, मतलब रिजल्ट अच्छे हैं। तो ऑलरेडी आपका पैसा पूरा वापस आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको उसमें केयरफुल रहना है उन स्टॉक में लिए। और बाकी आपके कुछ पोर्टफोलियो के स्टॉक ऐसे होंगे जिनमें आपका निवेश का नजरिया लंबा है, तो फिर बाय इट फॉरगेट इट की रूल अपने रखिए। ठीक है, ले लिया, भूल गए, आराम से 2-4-10 साल के लिए रिटर्न मिल ही जाएगा। बस हाँ, ये मेन फोकस होना चाहिए, पैनिक सिचुएशन में आप मत पड़िए और पोर्टफोलियो के उन स्टॉक को मत बेच दीजिए जो अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ में है, जिनका अर्निंग सीजन अच्छा है और जिनमें प्रॉफिट ग्रोथ है। वो स्टॉक में भी सब मार्केट से कोई लेना देना नहीं रहता। आप ये समझिए, किसी भी स्टॉक का ये समझिए, किसी कोई कंपनी है, यदि वो 50 रुपए कमा रही प्रॉफिट और उसका शेयर मार्केट में लिस्ट है, तो सिर्फ करेक्शन की वजह से उसके प्रॉफिट का जो मतलब जो शेयर है उस पर उतार चढ़ाव हो रहा, ना कि कंपनी के अर्निंग पर। वो तो अपना जो कर रही कंपनी करती ही रहेगी, उसमें तो ग्रोथ होती रहेगी। बस मार्केट के सेंटिमेंट्स के खराब होने की वजह से उस कंपनियों का समझ लीजिए जो प्रीमियम है वो गिर गया है, ऐसे समझ लीजिए सीधी बात में। तो उससे कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जोमेटो 10 रुपए कमा रहा प्रॉफिट में, तो वो भी कमाएगी, अभी भी कमाएगी, बाद में कमाएगी, बढ़ा लेगी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी। अब उसका शेयर मान लीजिए 200, 300, फिर 200 आ गया, तो मार्केट का सिचुएशन है, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो इन्वेस्टर जो एफआईज का हिस्सा था वो बिक गया, फिर अपना डाल देंगे जब यहाँ मार्केट सही होगी। तो ये लगिए, लॉन्ग टर्म के नज़रिए में रखिए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो है अर्निंग पर सब कुछ है कंपनी के। बाकी देखा जाएगा कल मार्केट में, हो सकता है कल मार्केट गैप अप में खुल जाए, उम्मीद पूरी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं कल। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करिए, आपको अगर पसंद आ रही हो तो।